Honorable Sri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of New Delhi, to address this gathering gathered here on a noble cause. Sri Arvind Kejriwal ji. आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, मंच पर बैठे हुए सभी पार्टियों के नेतागण और सामने आए हुए आंध्र प्रदेश से आए हुए और दिल्ली से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। ये बड़े दुख की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को और आंध्र प्रदेश के हजारों लोगों को आज अपने राज्य को छोड़ के दिल्ली में आके धरना देना पड़ रहा है। हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 3 बार पब्लिकली ये ऐलान किया था कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं उसको कभी पूरा नहीं करते। और अमित शाह जी ने तो एक बार कहा था कि वो लोग जो कुछ कहते हैं वो केवल जुमले होते हैं। मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने तिरुपति में जाके भगवान के सामने ये कहा था कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, लेकिन जो उन्होंने भगवान के सामने बोला उस बात से भी प्रधानमंत्री जी मुकर गए। ये बड़े दुख की बात है। जो भगवान के सामने किए हुए वादे को भी पूरा नहीं करते, उनके ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हैं। हम पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हैं। हम चंद्रबाबू नायडू जी को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली के लोग और दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस संघर्ष में, जो कि बिल्कुल जायज लड़ाई है न्याय के लिए, आपके नेतृत्व में आप आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए लड़िए। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग आपके साथ हैं, आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हैं। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव में किसी ने किसी को भी वोट दिया हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, वो किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता। जब कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो पूरे देश के लोगों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी विपक्षी राज्यों के सरकारों को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हमारे दिल्ली के अंदर हमारी एक एंटी करप्शन ब्रांच होती थी। 40 साल से दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में होती थी। जब हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के कब्जा कर लिया।
ऐसे हमारे ऊपर फोर्सेस भेजी जैसे पाकिस्तान ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अभी जिस तरह से ममता दीदी के पास कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के घर पे सीबीआई के 40 ऑफिसर्स को भेजा गया, मैं सल्यूट करता हूं ममता दीदी को कि उन्होंने सीबीआई के उन नरेंद्र मोदी के अफसरों को खदेड़ खदेड़ के भगा दिया। दोस्तों, उस दिन अगर कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को वो गिरफ्तार कर लेते, मोदी जी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वो पूरे देश के सभी स्टेट्स के सभी पुलिस ऑफिसर्स को, पूरे देश के सभी स्टेट्स के ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना चाहते थे कि अब स्टेट गवर्नमेंट की लॉयल्टी छोड़ के उनको सेंटर की लॉयल्टी करनी चाहिए। अगर उस दिन कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो जाते, हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर जाता। मैं सलाम करता हूं ममता दीदी को, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी के साथ लड़ा। दोस्तों, हमारे लिए बहुत आने वाला चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, पूरे देश के लिए चुनाव है, जनतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। अगर ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा आ गई तो ये देश नहीं बचने वाला। इसलिए मेरी सब लोगों से, पूरे देश के लोगों से अपील है, ये लड़ाई जो आज चंद्रबाबू नायडू जी यहां लड़ रहे हैं, ये केवल आंध्र प्रदेश के लोगों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के लोगों की लड़ाई है। और पूरे देश के लोग आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हैं। हम तन मन धन से जो भी बन पड़ेगा इस लड़ाई में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।